फिल्म की शुरुआत जापान के एक शहर से होती है, जहां एक याकुजा गिरोह को दिखाया जाता है। इस गिरोह के बॉस पर कोई हमला करना चाहता है, इसलिए वह अपनी सुरक्षा के लिए अपने सभी गार्ड्स को अपने पास रखता है और उन्हें हर किसी पर नजर रखने का आदेश देता है। जब भी कोई व्यक्ति बॉस से मिलने आता है, उसकी सख्ती से जांच की जाती है ताकि बॉस सुरक्षित रहे। फिर कहानी में एक अंडरग्राउंड किलर नेटवर्क, द शैडोज, को दिखाया जाता है, जो अचानक हमला करके पूरे याकुजा गिरोह को मार देता है। यहाँ काफी एक्शन सीक्वेंस होते हैं। इसके बाद स्टोरी की असली शुरुआत होती है, जहाँ द शैडोज का परिचय दिया जाता है। ये नेटवर्क पूरी दुनिया में सक्रिय है और इसने याकुजा गिरोह को भी मारा था। फिल्म में एक 17 साल की लड़की 13 को दिखाया जाता है, जिसका मिशन याकुजा गिरोह को खत्म करना है। वह अपने ट्यूटर अमरा के साथ इस मिशन पर जाती है। हालांकि गलती से वह एक निर्दोष लड़की को मार देती है और इसी वजह से याकुजा गिरोह उसे पकड़ लेता है। जब वे उसे मारने की कोशिश करते हैं तो अमरा आकर उसे बचा लेती है। इस घटना के बाद अमरा 13 को सस्पेंड कर देती है, क्योंकि उसने गलती की थी और पकड़ी जाने वाली थी। इसके बाद 13 अपने देश लौट जाती है और अपने सस्पेंशन के कारण काफ़ी डिस्टर्ब रहती है। वह लगातार कॉल करके वापस बुलाने की मांग करती है, लेकिन उसे वापस नहीं बुलाया जाता। इस दौरान उसकी मुलाकात मोंजी नाम के 10-11 साल के लड़के और उसकी मां से होती है, जो उसके पड़ोस में रहते हैं। एक दिन वह देखती है कि कुछ ड्रग एडिक्ट्स मोंजी की मां पर हमला कर रहे हैं और मोंजी को भी पकड़ रखा है। 13 इसे देखकर गुस्सा होती है, लेकिन वह हस्तक्षेप नहीं करती। बाद में पता चलता है कि उन लोगों ने मोंजी की मां को मार दिया है। 13 मोंजी के पास आकर उसकी देखभाल करने लगती है। मोंजी उसे अपनी मां की मौत की झूठी कहानी सुनाता है, लेकिन जब वह 13 के साथ ज़्यादा समय बिताता है तो उसे सच्चाई बता देता है। इस बीच 13 को पता चलता है कि मोंजी को एक अपराधी हागा ने उठाया है। वह हागा के अंडरग्राउंड नेटवर्क का सामना करने का निर्णय लेती है। हागा का नेटवर्क काफ़ी बड़ा होता है और उसकी बहन भी इस काम में शामिल होती है। 13 सीसीटीवी फुटेज के जरिए देखती है कि मोंजी को वहां से ले जाया गया था। आखिरकार 13 हागा और उसके गैंग से लड़ती है और उन्हें हराकर भागने में सफल होती है। पुलिस के आने से पहले ही वह वहां से निकल जाती है। जैकी, जो हागा के साथ था, 13 की मदद करता है, लेकिन बाद में डर के कारण उसे छोड़ देता है। फिल्म के अंत में 13 अपने मिशन पर लौटने के लिए तैयार होती है और कहानी आगे बढ़ती है। अमरा एक पुराने साथी को मारने के दौरान एक पुरानी टीम मेंबर से मिलती है, जो प्रेग्नेंट भी है। वह अमरा को समझाती है कि उसे किसी को न मारे और वह उनके साथ शामिल हो जाए। जब अमरा उससे बात कर रही होती है और उसे मारना नहीं चाहती, तभी दूसरा टीम मेंबर उसे मार देता है और समझाता है कि उसे सॉफ्ट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही उनका काम है। अगर वह अपना काम ठीक से नहीं करेगी तो उसे भी निकाल दिया जाएगा। इसके बाद जैकी अपने घर में अपनी एकमात्र दादी के साथ रहता है। जैकी के घर पर हागा का गैंग 13 को ढूंढने पहुंच जाता है और वहां आते ही उसकी दादी के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। जैकी के घर पर 13 नहीं होती, लेकिन उसी समय 13 जैकी के घर पहुंच जाती है और सभी को बुरी तरह से मार देती है। फिर भी भागते समय उसे पकड़ लिया जाता है। अमरा और दूसरे शैडोज 13 के बारे में जानते हैं और उसके बारे में चर्चा करते हैं। बॉस कहता है कि 13 ने बहुत बड़ा गलत किया है और अब वह उसके पास जा रहे हैं। ये सब सुनकर अमरा को समझ आता है कि 13 ने जिन लोगों से पंगा लिया है वे बड़े लोग हैं और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर मोंजी और एरियल को दिखाया जाता है, जो हागा का सदस्य है। एरियल मोंजी की मां के साथ सो चुका है और उसकी मां उसे ब्लैकमेल करती है। एरियल उसकी मां को मार देता है और मोंजी को पकड़ लेता है ताकि उसका बदला ले सके। हागा के गैंग में कई बड़े लोग हैं, जिनमें पुलिस के सदस्य भी शामिल हैं और गवर्नर का बेटा भी 13 को मारना चाहता है, क्योंकि 13 ने उसके दोस्तों को भी मार दिया है। 13 के पकड़े जाने पर उसे गवर्नर के बेटे के पास ले जाया जाता है, जो उसे बांध कर रखता है। हागा की बहन और गवर्नर का बेटा दोनों उसकी जान लेना चाहते हैं। गवर्नर अपने बेटे को समझाता है कि वह गवर्नर बनने वाला है, इसलिए उसे ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे वह गवर्नर ना बन सके। वह 13 की स्किल्स को भी देखता है और उसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करने का सुझाव देता है। जब गवर्नर 13 से बात करता है तो वह उसे कहता है कि वह एक बहुत स्किलफुल लड़की है और अगर वह मुंजी चाहती है तो उसे उनका काम करना होगा।
13 इस डील को मान लेती है। जब 13 को मोंजी से मिलवाया जाता है तो उसकी हालत बहुत खराब होती है। 13 गुस्से में होती है लेकिन डील के लिए मजबूर है। गवर्नर और उसका बेटा एक प्लान बनाते हैं जिसमें 13 को एक मेंबर को मारने के लिए कहते हैं। गाड़ी में जैकी, गवर्नर, मोंजी और एक गार्ड होते हैं, जबकि दूसरी गाड़ी में गवर्नर का बेटा और 13 होते हैं। जैसे ही जैकी मोंजी की स्थिति के बारे में बताने की कोशिश करता है कि उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, गवर्नर उसकी बात नहीं मानता और मोंजी वहीं मर जाता है। जैकी चीखकर बताता है कि मोंजी की डेथ हो गई है। ये सुनते ही 13 आउट हो जाती है। दूसरे मेंबर को भी पता लग जाता है कि गवर्नर और उसका बेटा उसे मरवाना चाहते थे। वह भी गुस्से में आकर अपने लोगों को कहता है कि इन सबको खत्म कर दें। इस दौरान एक बड़ा एक्शन सीक्वेंस शुरू होता है जिसमें गवर्नर और उसके बेटे को मारा जाता है और उनके सभी टीम मेंबर्स भी। जैकी और 13 वहां से भाग निकलते हैं और दोनों दोस्त बन जाते हैं। जैकी और 13 मोंजी के बारे में दुखी होते हैं और गाड़ी में जाते हैं, तभी उनकी गाड़ी एक भयंकर एक्सीडेंट का शिकार हो जाती है। 13 को जब होश आता है तो वह अलग लोगों में होती है जहां अमरा और उनका बॉस मौजूद होते हैं। 13 उन सब से लड़ती है और उन्हें मार देती है। फिर अमरा उसे बताती है कि उसने बचपन में 13 की मां को मारा था ताकि वह उसे अपने ग्रुप में शामिल कर सके। 13 को अपने असली नाम के बारे में पता चलता है जो नोमी है। अमरा उसे बताती है कि वह उसकी मां के मरने के सपने देखती थी और अब 13 अपने असली नाम के बारे में जानकर सबको खत्म कर देती है और अपने दोस्त जैकी को बचा लेती है। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं कि आपको मूवी का रिव्यू कैसी लगा। और हाँ, ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवी रिव्यूज़ के लिए मूवीज़ अड्डा को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले मूवी में। धन्यवाद।